वंदे मातरम। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के भिन्नों के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे और इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमको पता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में कहां कहां प्रॉब्लम होता है। शुरू करते हैं और देखते रहिए इस लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, 17 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए 17 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 लिखेंगे नीचे। हम आपको पहले लेक्चर में बताया था कि टोटल हम लोग नीचे लिखते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24, और बोल रहा है 17 घंटे, तो ऊपर क्या लिख देंगे 17, यानी 17/24 जो है एक दिन का, ये भिन्न है। अगला क्वेश्चन, सुरेश 5 सीडी खरीदता है और 7 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करता है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कितना सीडी खरीदता है? 5 सीडी खरीदता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद कुल कितना सीडी है? 5 सीडी खरीदता है और 7 सीडी उपहार में मिलता है, तो टोटल हो गए 12। यानी टोटल को हमको रखना है नीचे, और बोल रहा है कौन सा भिन्न पूछ रहा है, उसके द्वारा खरीदी गई, तो खरीदा कितना 5, तो कौन सी भिन्न होगी 5/12। सिंपल। आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बस मेरे साथ सीखिए, यही तरीका है। क्वेश्चन है 2 से 12 तक की प्रकृत संख्या लिखिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए, आधा परी जितना समझ में आ रहा उतना करो। 2 से 12 तक की प्रकृत संख्या लिखिए, तो लिखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2 से 12 तक बोला, लिख लिए। आगे इन संख्याओं में अभाज्य संख्या की संख्या प्रदर्शित करने वाली भिन्न क्या है? अच्छा, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले बताइए कि अभाज्य संख्या इसमें है कौन कौन। एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है। ओके, 2, 3, 5, 7, 11। लेकिन बोल रहा है कि आपको अभाज्य संख्या को प्रदर्शित करने वाला भिन्न बताना है। तो सबसे पहले बताइए कि संख्या टोटल कितना है। तो टोटल संख्या है 11, तो यहाँ पे लिख दीजिए 11। टोटल को कहाँ लिखना है? टोटल को लिखना है नीचे, तो टोटल को लिख देंगे नीचे। तो टोटल 11 संख्या है, तो 11 लिखिए। और बोला अभाज्य संख्या को प्रदर्शित करने वाले भिन्न बताना है, तो अभाज्य संख्या कितना है? 5 जो है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर लिख देंगे 5, यानी अभाज्य संख्या को प्रदर्शित करने वाली यही भिन्न है, 5/11। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में अनिल ने 200 में से 160 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 200 में से 160 अंक प्राप्त किए, तो टोटल कितना है 200, तो नीचे लिखेंगे 200, और 160 प्राप्त किया तो 160 लिखेंगे ऊपर। इतना से तो हमको यही समझ में आया, लिख दिए। अगला, और विशाल ने 100 में से 85 अंक प्राप्त किए। तो टोटल 100 अंक है और उसमें से 85 किया, तो 85 ऊपर, 85/100। देखिए, अगर आप भिन्न को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको परसेंटेज प्रतिशत समझने में आसानी रहेगा। अगर इसी में बोल देते हैं कि 200 में से 160 अंक प्राप्त किए तो उसका प्रतिशत निकालिए, तो यही करना होता है 160/200, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100% कर देते हैं। खैर, प्रतिशत वाले वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे। अभी फ्रैक्शन को सीखिए, मतलब फ्रैक्शन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अनिल 200 में से 160 लिया, तो 160/200, और विशाल 100 में से 85, तो 85/100। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका अंक ज्यादा है, मतलब आपको सिंपल बता देना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। यही तो 160/200 है। तो हम बोले थे ना, दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको छोटा रूप कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 5 20। ये कितना लिखा हुआ है? 4/5। ये 5 से कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0। ये कुछ नहीं बल्कि 17/20 लिखा हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 में 20 से करेंगे तो 80, 17 में 5 से करेंगे तो 85, यानी 80 बराबर 85। 85 उधर कांटा घूम रहा है तो कांटा इधर घूम जाएगा, यानी 17/20 बड़ा है। तो 17/20 मतलब क्या? 85/100। 85/100 किसका है? विशाल का। तो विशाल ने ज्यादा अंक प्राप्त किए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संग्रह का 2/5 को निर्धारित करे। 20 पेंसिल। तो 20 पेंसिल का 2/5 कितना होगा, आपको ये बताना है। अच्छा, सबसे पहले इसका डीप मतलब समझिए। 20 पेंसिल है और हमको उसका 2/5 निकालना है, यानी टोटल पेंसिल को हम, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, 5 बराबर भागों में बांटे हैं। तब 20 को हम 5 बराबर भागों में बांटे हैं, एक भाग कितना आ जाएगा? 4, फिर दूसरा 4, फिर तीसरा 4, और चौथा 4, फिर पांचवा 4, तब तो 20 को हो गया। और फिर ऊपर 2 है, तो 2 भाग, फिर तो 2 भाग में कितना पेंसिल आएगा? तो पहला में 4 और दूसरा में 4, तो टोटल कितना होगा? 8 आएगा। तो उतना ये समझे तो ठीक है ना। तो बनाने का सिंपल तरीका ये होता है, जैसे मानिए कि आपके पास 20 पेंसिल है और हम बोलेंगे कि आपके पास जितना पेंसिल है ना, उसका हमको 2/5 पेंसिल दे दीजिए।
यानी आपके पास 20 पेंसिल है और उसका 2/5 यानी गुना 2/5 कर देंगे। तो 5 चौके 20 यानी कितना आया 8 पेंसिल। यानी हम आपसे 8 पेंसिल मांग रहे हैं। ये बोलने का स्टाइल है, हम डायरेक्ट 8 पेंसिल नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपके पास जितना पेंसिल है उसका हमको 2/5 पेंसिल दे दीजिए। यानी हम आपसे कितना पेंसिल मांग रहे हैं 8 पेंसिल मांग रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मतलब दूसरे टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि अगर आपके पास 20 पेंसिल है और हम उसमें से आपको 8 पेंसिल मांगे, तो आप बताइए कि हम आपके पेंसिल का कौन सा भिन्न मांगे। तो टोटल 20 पेंसिल है और 8 पेंसिल मांगे तो ऊपर 8 लिखिए। अब कटा दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, कितना आया 2/5। आखिर देखिए यहाँ भी 2/5 है, वही बात हुआ। अगला क्वेश्चन 25 कलमे, तो 25 कलमे का 2/5 कितना हुआ। मानिए आपका 25 कलमे है और हम बोलेंगे कि आपके पास जितना कलम है उसका हमको 2/5 कलम दे दीजिए। यानी आपको कितना देना है, तो सिंपल आपको निकाल देना है 25 का यानी गुना 2/5। तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, यानी हम आपसे 10 गो कलम मांग रहे हैं। ठीक है। अगला 35 गुब्बारे, आपके पास 35 गुब्बारे हैं, उसका हमको 2/5 गुब्बारे दीजिए। इसका मतलब कि 35 गुना 2/5, तो 5 सते 35, 7 दूनी 14, यानी हम आपसे 14 को गुब्बारा मांग रहे हैं। और ये मैथ में बोलने का स्टाइल है, तब आपको स्टाइल को समझना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में जितना भी आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बताया गया है ना, उसको अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन सफिशियंट है इस वीडियो में जितना बताए हैं। तो देखते रहिए और सीखते रहिए और जिंदगी में कमेंट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से पहले आप इसको सीखिए। पिछले वर्ष केसरिया की जनसंख्या 12,564 थी। जनसंख्या में 1/3 भाग की वृद्धि हुई है, तो वर्तमान जनसंख्या निकालिए। अच्छा, 1/3 भाग की वृद्धि हुई है, मतलब एक स्टाइल से बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जनसंख्या कितना है 12,564, 1/3 भाग की वृद्धि हुई यानी गुना 1/3 निकाल देंगे। इतना जनसंख्या का 1/3 तो निकाल देंगे। तो फिर 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 अठे 24, यानी जनसंख्या में कितना की वृद्धि हुई है 4188, यानी 4188 जनसंख्या वृद्धि हो गई है। ठीक है। लेकिन बोला था वर्तमान जनसंख्या निकालिए। वर्तमान जनसंख्या अब क्या है वो बताइए। तो पहले तो जनसंख्या थी 12,564, अब बढ़ गया 4188, तो ये 4188 और दोनों क्या कर देंगे सिंपल जोड़ देंगे। तो जोड़ के जो सम आएगा वही आंसर होगा। ये क्वेश्चन, किसी पुस्तक में 150 पृष्ठ है, रोहन पुस्तक का 50 पृष्ठ पढ़ता है। ठीक है। रमेश पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ता है। अच्छा, फिर स्टाइल से आ गया 2/5 भाग पढ़ता है। तो सिंपल ये देखिए 150 पृष्ठ है, 150 पृष्ठ है, उसका ये 2/5 पढ़ते हैं, मतलब कितना पढ़ता है पहले ये निकाल लीजिए 2/5। तो इसको कटाइए, 5 ते 15, 0, यानी ये 60 पेज पढ़ लेता है। रमेश जो है 60 पेज पढ़ता है। तो दोनों में कौन अधिक पढ़ता है, तो दिख रहा है कि ये जो रोहन था वो 50 पृष्ठ पढ़ता है, रमेश जो है वो 60 पृष्ठ पढ़ता है। कौन ज्यादा पढ़ता है, तो रमेश पढ़ता है। तो इससे एक पता चल गया। और आप इसको एक सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। मेथड ये है कि जैसे पुस्तक में 150 पृष्ठ था और उसमें से ये 50 पृष्ठ पढ़ता है, तो कितना भिन्न पढ़ा, तो टोटल 150 पृष्ठ है तो इसको नीचे लिखेंगे, और 50 और कितना पढ़ा 50 पेज पढ़ता है तो ऊपर 50 लिखेंगे। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो 50 से कम 50, 50 3 150, यानी 1/3 भाग ये पुस्तक का पढ़ता है। और रमेश जो है 2/5 भाग पढ़ता है। तो रोहन पढ़ा 1/3 भाग, रमेश पढ़ा 2/5 भाग। कौन ज्यादा पढ़ता है, तो बड़ा भिन्न कौन है, बड़ा भिन्न 2/5 है। तो यानी यहां से भी दिख रहा है कि रमेश जो है वो ज्यादा पढ़ता है। तो आइए, ये था जितने भी क्वेश्चन के टाइप ले रहे बस देखते रहिए और सीखते रहिए। अगला टाइप देखिए। ओके, अगला टाइप क्वेश्चन, एक टंकी का 11/25 भाग खाली है, टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। तो देखिए टंकी का टोटल कितना भाग है, टोटल 25 भाग है। टंकी का टोटल कितना भाग है 25 भाग है, जिसमें से 11 भाग खाली है। तो कितना भरा हुआ है, तो 25 - 11, तो 25 में से 11 गया कितना आएगा 14, तो 14/25 भाग खाली है। सिंपल। तब तो 11 और 14 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और टोटल 25 भाग है, तो जिसमें से 14/25 खाली है। तो ये कैसे होगा ये बताइए। तो हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। मानिए कि आपके पास एक रोटी है, आपके पास कितनी रोटी है, एक रोटी है, और एक रोटी का आप टोटल 8 टुकड़ा कर दिए, टोटल 8 बराबर भाग कर दिए, टोटल 8 बराबर भाग कर दिए।
और जिसमें से आप इतना भाग खा गए, ये 1 भाग खा गए, तो कितना खा गए रोटी, तो 1/8 भाग खा गए, 1/8 भाग खा गए। अब कितना भाग हम बोलेंगे रोटी का बचा हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। लेकिन टोटल यहाँ पे 25 भाग था, यहाँ पे टोटल कितना भाग था, 8 भाग है। तो ऐसे काउंट कीजिएगा फिर लिखिएगा, तो नहीं, इसका एक तरीका होता है। टोटल क्या है, टोटल हमारा 1 है ना, टोटल 1 होता है, और जिसमें से हम 1/8 खा गए, तो 1 में से क्या कर देंगे, 1/8 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7/8। देखिए यहाँ पे 7/8 ही आया था। तो टोटल जो भाग होता है ना वो 1 होता है, ये याद रखिएगा। तो वही आप इसको वैसे ही बना सकते थे कि एक टंकी का 11/25 भाग खाली है और टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है, तो टंकी का टोटल भाग है 1 और जिसमें से 11/25 खाली है, तो माइनस कर देंगे 11/25 को, तो भरा निकल जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 25 माइनस 11/25, तो 25 में से 11 गया, 14/25, वैसे भी आया था 14/25। सिंपल। अगला क्वेश्चन है, एक कागज के पन्ने का 2/9 भाग राम ने और 1/6 भाग रतन ने फाड़ लिया। ध्यान रखिएगा, 2/9 भाग राम ने और 1/6 भाग रतन ने फाड़ लिया, तो पन्ने का कितना भाग बाकी रहा। अब पन्ना कितना बचा है वो आपको बता देना है। तो राम फाड़ा 2/9 भाग, तो टोटल पन्ना कितना है, 1 है, टोटल भाग 1, ये याद रखना है, टोटल 1। ओके, 2/9 भाग राम और 1/6 भाग रतन, तो इस दोनों को पहले जोड़ देंगे और 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2/9 में क्या जोड़ देंगे, 1/6 को, क्योंकि ये इतना फाड़ लिया, इतना फाड़ लिया, अब कितना बचा है, तो 1 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ के, तो 2/9 और 1/6, तो सिंपल इस दोनों का एलसीएम आएगा 18, 9 दूनी 4 प्लस 3 यानी 7/18 आ गया। यानी दोनों ने मिलकर एक पेज का 7/18 भाग फाड़ लिया है। अब कितना भाग बचा हुआ है, तो सिंपल आप यहां से भी देख सकते हैं, 18 में 7 गया, कितना आ जाएगा, 11, 11/18 भाग क्या है, बचा है। आप 1 में से माइनस कीजिए, यही आएगा कितना, 11/18। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, और इसके बाद हमारा फ्रैक्शन खत्म, लास्ट ही है। क्वेश्चन है, अमित के पास 300 रुपए है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मर जाइएगा, तब थोड़ा सा पढ़िए, समझ में आ रहा उतना को सॉल्व कीजिए, फिर आगे सॉल्व कीजिए, ऐसे कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो इसमें नहीं, मैथ में हर एक क्वेश्चन ऐसे ही कीजिएगा। अमित के पास 300 रुपए है, ओके, और सुहानी के पास, अमित के पास जितने रुपए हैं उसका 3/5 भाग है। तो सबसे पहले सुहानी के पास कितना है उतना निकाल लीजिए। तो अमित के पास कितना है, अमित के पास है 300 रुपए, और सुहानी के पास, अमित के पास जितना उसका 3/5 है, तो 300 का 3/5 निकाल देंगे, 300 का 3/5, तो 5 36 0, कितना आ जाएगा, यानी सुहानी के पास 180 रुपए है, ये पता चल गया। ओके, आगे, यदि सुहानी 50 रुपए खर्च कर देती है बस, तो 50 रुपए माइनस कीजिए, तो 180 माइनस 50 कर देंगे, कितना बच गया, 130, यानी सुहानी के पास 130 रुपए है। तो सुहानी के पास कितने रुपए बच जाएगा, लीजिए, बोला तो 130 रुपए बच जाएगा। अगला है, सुहानी अपने रुपए का कौन सा भाग खर्च किया, तो ये बताइए कौन सा भाग खर्च किया, ये निकालना है। तो खर्च कितना, टोटल कितना रुपया है इसके पास, सुहानी के पास 180 है, तो टोटल नीचे लिखेंगे, टोटल है तो टोटल नीचे, और कितना खर्च की, 50 रुपया, तो 50 ऊपर लिखेंगे। अब कटा दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी सुहानी जो है अपने रुपए का 5/18 भाग खर्च कर दी। यही था, सिंपल। आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और फिर से सॉल्व कीजिए या फिर दोबारा देखिए अच्छे से। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, अपना दुख दर्द तकलीफ खाज खुजली कमेंट में कीजिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।